कल सायंकाल 11वें स्कंद का 28वां अध्याय प्रारंभ कर दिया था और उसके 2 श्लोक का अर्थ है। इसमें ये बात कही गई है कि जैसे तुम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हो वैसे दूसरे भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। तो जैसे तुम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म की निंदा नहीं करते हो वैसे ही तुम्हें दूसरे भी जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म की निंदा नहीं कर सकते। असल में तो गरल सुधा वो क्या है, सुधा सराही अमरता और गरल सराही नीति। अमृत की प्रशंसा करनी हो तो ये कहो कि इसकी हवा से ही आदमी अमर हो जाता है, और जहर की तारीफ करनी हो तो ये कहो कि इसकी हवा से ही आदमी मर जाता है। ये तो दोनों का अलग अलग स्वभाव हुआ और वो अपने अपने में जितने निपुण है उतने ही अच्छे हैं। तो निंदा स्तुति का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आने के बाद ये श्लोक बहुत सुनने लगे। पहले तो पढ़ते थे ना, और पढ़ते समय एक दृष्टांत हमको बताया गया था। एक दीपक नाम के, दीपक नहीं दीपक नाम के ब्राह्मण काशी में रहते थे और वे वर्षा ऋतु में दशाश्वमेध घाट पर प्रातः स्नान करके अर्घ दे रहे थे। बिच्छू आ गया हाथ में तो दंश मार गया, छूट गया, फिर उठा लिया, फिर दंश मार दिया तो फिर छूट गया हाथ में, फिर उठा लिया कि वो दूध के मर न जाए। 9 बार उठाया उन्होंने बिच्छू को और 9 बार उसने दंश मारा। तो जो लोग देख रहे थे उन्होंने कहा कि क्यों इस दुष्ट को बार बार उठाते हो, ये दंश मारता जा रहा है फिर भी तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा कि इसी को देख करके तो हमको ये प्रेरणा मिल रही है कि जब ये अपने दंश मारने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने रक्षा करने वाले स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो सद्गुण पर दुर्गुण की जीत हो गई ना। तो नहीं, हमें अपना स्वभाव छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो दंश मारे हम रक्षा करें, यही परक स्वभाव करना है। तो जैसे एक ही देश में मद्रास के लोगों की रहन सहन जुदा है और हिमालय के लोगों की रहन सहन जुदा है। हम लोगों ने देखा एक बार हटवाड़ी की गंगनानी चट्टी पर 25 आदमी मुर्दा लेके आए और वो पांव तक कपड़ा पहने हुए सिर से पांव तक ला करके मुर्दे को गंगा जी के किनारे आग जला के जलाया, मुर्दे को दाह किया उसका
परंतु दाह करने के बाद किसी ने गंगा स्नान नहीं किया, ऐसे हाथ पांव धोया और वही कपड़ा पहने लौट गए। अब वहाँ स्नान करने की जरूरत ही नहीं है। मद्रास के लोग सिला कपड़ा पहनते ही नहीं है ना। वहाँ एक जगह चाय पीनी थी तो हम लोगों ने सुबह सुबह पूछ दिया कि बाबा स्नान किया है कि नहीं। तो बोला कि स्नान तो नीचे के लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की हवा गंदी होती है ना। हमारे तो बर्फ की हवा, हिमालय की हवा लगती है, हमारा शरीर शुद्ध रहता है, हमें नहाने की जरूरत है। तो जगह जगह की रहनी होती है, जगह जगह के संस्कार होते हैं, उनका भोजन अलग अलग होता है, उनका बैठना अलग ढंग से होता है, उनका बोलना अलग ढंग से होता है। तुम अगर ये दावा करोगे कि हमारा जैसा है वैसे ही सब करें, तो ये एक विक्षेप ही मोल लेना होगा, संघर्ष ही मोल लेना होगा। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबको चलने दो, इसमें प्रशंसा और निंदा की कोई जरूरत नहीं है। अब बोलो कि अगर इसमें लग जाओगे तो क्या होगा, तो दोनों दृष्टि से दोष बताते हैं। स आसु भक्ष्यते स्वार्थात् ब्रह्मनिष्ठा लक्षणात् स्वार्थात् आसु भक्ष्यते। एक तो ब्रह्मनिष्ठा की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो एक अद्वैत ब्रह्म में अच्छा बुरा का भेद ही नहीं है, और तुम अद्वितीय ब्रह्म में ही अच्छे बुरे को पकड़ रहे हो। और दूसरी बात, असति अभिनिवेशता। असद वस्तु में, मिथ्याभूत वस्तु में अभिनिवेश होने के कारण रस्सी में जो सांप दिख रहा है वो सांप है कि फूल की माला है कि डंडा है कि धारा है कि धरती की दरार है, इस बात को लेकर विवाद करने की क्या जरूरत है। मरुस्थल में जो जल दिखाई पड़ रहा है वो पवित्र है कि अपवित्र है, गंदा है कि स्वच्छ है, उसमें स्नान करे कि न करे, ये प्रश्न ही कहाँ इसका है। तो तत्व दृष्टि न होने के कारण मनुष्य अपने अपने दायरे में, अपने अपने घेरे में, अपने अपने फिरके में, पंथ में ऐसा बढ़ जाता है कि वो दूसरे की निंदा और अपनी तारीफ करने लगता है। इसके कारण होता क्या है कि एक युद्ध हो जाता है, एक मन में जलन होने लगती है, एक दिन रात विक्षेप होने लगता है। तो कहाँ अत्यंत तुच्छ मिथ्याभूत वस्तु संसार, कहाँ उसमें अभिनिवेश करके अपने को दुखी करना, और कहाँ ब्रह्मनिष्ठा, और कहाँ उससे च्युत हो करके निंदा स्तुति के झगड़े में पड़ना। तो दोनों ही दृष्टि से स्वार्थात् भ्रष्यते और असति अभिनिवेशतः, दोनों ही कारण से निंदा स्तुति के झगड़े में पड़ना ये मनुष्य के लिए बहुत ही दुखद है। ये महात्मा लोगों का तो लक्षण ही नहीं है। तो मैं तो बहुत महात्माओं के पास रहा, हमको पहली याद महात्मा के दर्शन की जो है, दर्शन की तो और पहले की भी होगी, पर ये महात्मा है ऐसा काल जो पहले जमाना, ये 7 वर्ष की उम्र में जमा। एक परमहंस जी थे, जगन्नाथपुरी जी महाराज, नेपाल के 5 सरकार के थे। उन्होंने उधर का राज्य त्याग करके संन्यास ग्रहण किया था और हमारे गांव के पास रहते थे। तो वो कभी कभी आते थे। तो महात्मा लोग ऐसे होते हैं, वो ख्याल तब से अपने चित्त में जमा, और तब से अब तक बहुत महात्मा देखे। एक महात्मा ऐसे कि उनके पास जा करके किसी की निंदा करो तो हंस जाए, है ना, न मना करो न माने। तुम जाके घंटे भर उनके पास निंदा करो, हंस दे, अरे क्या रखा इन बातों में, ऐसे प्रतीति मात्र है प्रपंच, हंस दिया। एक महात्मा ऐसे कि समझाने लगे कि भैया तुम अपना चित्त मत बिगाड़ो, वो जैसे हैं वैसे रहने दो, तुम अपनी हानि क्यों करते हो, अपना मन को बिगाड़ते हो, वो जैसे हैं वैसा उनको रहने दो। एक महात्मा ऐसे कि जब निंदा सुनी तो दोनों को बुलाया, बोले देखो भाई तुम्हारे बारे में इनका ऐसा ख्याल है और ये अपना चित्त बिगाड़ रहे हैं,
तो तुम ऐसी कृपा करो कि इनका चित्त न बिगड़े। तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अब ऐसी कृपा करो कि इनका चित्त न बिगड़े, है ना, इनके चित्त को बिगड़ने से तो बचाओ। ऐसे महाराज तरह तरह के महात्मा देखे, लेकिन जो इसमें फंस जाता है अच्छाई और बुराई में, उसके राग द्वेष हो जाता है, और राग द्वेष हो जाता है तो रागी द्वेषी खुद दुखी होता है। और असल में ये रहता कहाँ है? कई जैसे निद्रया तन्ने कुंदस्थो नष्ट से तलहा, ये तीसरा श्लोक है। मायाम प्राप्नोति मृत्युम्बा सद्वं नानार्थदृक्ष गुमानि। राजस अहंकार का कार्य जो तेजस है, तेजस जो है इंद्रिय गण, माने राजस अहंकार का जो कार्य है, तो सांख्य प्रक्रिया में इसके सात्विक अहंकार का ही कार्य इंद्रियों को मानते हैं, परंतु भागवत प्रक्रिया में उनको राजस अहंकार का कार्य मानते हैं। ये दोनों में भेद है। इसलिए बताया कि जब राजस अहंकार के कार्य ये इंद्रियां निद्रा दोष से अभिभूत हो जाती हैं, माने जब नींद आ जाती है, तब पिंडस्थ नष्ट चेतनः, इस पिंड में रहने वाला जो जीव है उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है। पिंड माने देह है। सुनते हैं पंजाब में जब से ये क्या आजकल किलोग्राम चला है ना, तो किलोग्राम है ना, तो किसी दुकान पर कोई माँ सौदा ले रहा था, इतना किलोग्राम चाहिए, इतना किलोग्राम चाहिए, क्या चाहिए, लीटर के लिए क्या 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 सब आता है, उनको मालूम नहीं है। तो कोई पंजाबी सज्जन थे तो उन्होंने बार बार जब ग्राम ग्राम सुना तो उनसे पूछा कि तुमको कितना चाहिए, तो बोले हमको 2 पिंड चाहिए। ग्राम का अनुवाद पिंड कर दिया उन्होंने। हो पंजाब में गांव को पिंड बोलते हैं, पिंड, ग्राम का अनुवाद पिंड हो गया। तो संस्कृत साहित्य में पिंड शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, पर पिंड माने शरीर। तो क्यों? कई असल में ये जब शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं ना, तो ये शरीर किसी का पिंड बन जाता है। चाहे अग्नि का पिंड बन जाए, चाहे पानी का पिंड बन जाए, चाहे कुत्ते का पिंड बन जाए। जैसे चावल का पिंड कोई न कोई खा जाता है, वैसे इस देह के पिंड को भी कोई न कोई खा जाता है। तो वस्तुतः ये शरीर जो है ये पिंड ही है, ये किसी का ग्रास है। जैसे आम पेड़ पर लगता है और लाल लाल पीला पीला दिखता है तो आदमी ललचाई नजर से देखता है ना, वैसे महाराज इन आदमियों को देख करके प्यार और ये क्या नाम है भेड़िए और शेर, इनकी जीभ पर पानी आ जाता है ना, कि कब इसके द्वारा हमारी सुधा पूर्ण होगी। इसलिए ये मनुष्य का शरीर जैसे पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है ना, पितरों के लिए जैसे पिंडदान होता है वैसा पिंड ही है। तो नष्ट चेतना, जब चेतना इसकी नष्ट होती है तो 2 अवस्था होती है। मायाम प्राप्नोति मृत्युम्बा, या तो इस पिंड के भीतर ही एक माया पैदा होती है। जैसे जादू के खेल में बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं, ऐसे माया माने स्वप्न में तरह तरह की चीजें दिखने लगती हैं। वहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं है, लेकिन मीलों लंबाई चौड़ाई दिखती है। तो वहाँ घंटे नहीं है बहुत सारे, लेकिन दिन बरस महीने दिखते हैं। और वहाँ हजारों आदमी नहीं है, लेकिन हजारों आदमी नहीं दिखते हैं। तो क्या है? बोले वो स्वप्न है ना, जादू का खेल है, माया है। तो जब मनुष्य की चेतना नष्ट हो जाती है और इंद्रियां शून्य पड़ जाती हैं, तब भीतर ही भीतर नई सृष्टि निकल जाती है, या लय को प्राप्त हो जाता है, कुछ नहीं मालूम पड़ता कि सृष्टि हो गई। इसी तरह से ये नानार्थदर्शी पुरुष जो संसार में है, नानार्थदर्शी, ये पुत्रार्थदर्शी नहीं है। ईश्वर से हमको क्या मिल रहा है, हमारे पिता ने हमको क्या दिया है, ईश्वर ने ये सृष्टि ऐसी बनाई है
ईश्वर कैसे सृष्टि बना है ये तो सूझता नहीं, नाना से हमको क्या मिलेगा ये देखता है। तो ये जो महाराज नाना है, नाना कौन? ये सृष्टि जो है ये नाना है, ये जगत जो है ये नाना है। नाना माने अनेक है। इसको जो अर्थ माने वस्तु देख करके और इसी में व्यवहार कर रहा है, उसका असल में ज्ञान नष्ट हो गया है और या तो विक्षेप की दशा में वो अनेकता को देख रहा है या तो लय दशा को प्राप्त हो रहा है, सुषुप्ति शरीर की दशा को प्राप्त हो रहा है। काफी बात तो ये है कि इस संसार में अच्छा और बुरा देखने लायक कोई चीज नहीं है। किम भद्रम किम भद्रम वा द्वैतस्या वस्तु न क्रियते वाको दितम तदमृतम मनसा ध्यातमेव च। अवस्तुनः द्वैतस्य किम कियद् वा भद्रम किम कियद् वा अभद्रम। जब द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं है, वस्तु सत्य ही नहीं है, द्वैत जब होगा जब आकार में होगा। बिना आकार हुए एक आकार ये है और दूसरा आकार ये है, बिना आकार हुए द्वैत नहीं हो सकता। देखो निर्विशेष में द्वैत नहीं है, विशेषता होनी चाहिए ना। इसमें ये विशेषता है इसलिए ये जुदा है और इसमें ये विशेषता है इसलिए ये जुदा है। और दोनों ये तो आकाश में बताओ जुदाई क्या है? अरे बाबा ये तो एक नुक्ते के फर्क से खुदा जुदा हो गया है। ये परब्रह्म परमात्मा एक अनहीन माया के कारण, जो माया कभी हुई नहीं, शिखर से भी गई बीती, नुक्ते से भी गई बीती, ऐसी जो अविद्या, ऐसी जो माया, उसके कारण ये परमात्मा अनेक रूप दिखाई पड़ रहा है। तो अवस्तुनः अर्थात ब्रह्म ज्ञान दशायाम बाधिकत्व, ब्रह्म ज्ञान अनंत का ज्ञान होते ही, ब्रह्मात्मैक ज्ञान होते ही जो बाधित हो जाता है, ऐसा ये द्वैत। इस द्वैत में किम कियत भद्रम, क्या कितना भद्र है, अच्छा है, और क्या कितना अभद्र है। न तो कोई चीज अच्छी है न तो कोई चीज बुरी है, और यही नहीं कि इतनी अच्छी और इतनी बुरी है। परिमाण में भी अच्छाई बुराई नहीं है और स्वरूप में भी अच्छाई बुराई नहीं है। तो तब गाते वितम तदमृतम मनसा ध्यातमेव च। गाचा उदितम उक्तम, जो कुछ बात जबान से कही जाती है, वाणी से कही जाती है, ये संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण है। माने जो हाथ से पकड़ी जाती है, पांव से चलकर जहाँ जाया जाता है, और आंख से जो दिखता है, कान से जो सुनाई पड़ता है, त्वचा से जो छुआ जाता है, ये वाणी का नाम जो है वो इंद्रिय मात्र का उपलक्षण है। संसार में इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, और मनसा ध्यातम च, और मन से जो कुछ सोचा जाता है, वो ही तो व्यवहार है। असल में व्यवहार किसको कहते हैं? व्यवहार कहते हैं शब्दोच्चारणम, व्यवहार शब्दोच्चारणम। इसका नाम स्त्री है, इसका नाम पुरुष है, ये मकान है, ये पशु है, ये पक्षी है, नाम रख कर करके लोगों को अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, नाम रख दिए अलग अलग। एक तो व्यवहार ये है, और दूसरा ये कि मन में फिरता है, ये अलग है और ये अलग है। तो मनसा एवं ध्यातम, जो चीज मन से सोची जाती है और जो चीज वाणी से कही जाती है, वो वस्तु, और जो इंद्रियों से व्यवहार में आती है वो वस्तु, बोले अमृतम एतद ऋतम न भवति। ये ऋत नहीं है, ये ऋत नहीं है, माने वैदिक सत्य नहीं है, श्रौत सत्य नहीं है। ऋतम च सत्यं च अभिद्धा तपते ध्वजायत, ऋतम च सत्यं च यद ऋतम न भवति तत् अमृतम भवति।
ये लौकिक व्यावहारिक सत्ता तो दिखाई पड़ती है इसमें, प्रतीति तो है इसकी, परंतु यदि वेद शास्त्र की रीति से आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध हो तो ये सब का सब अमृत है, ऋत नहीं है। एक दिन हम मोटर में जा रहे हैं ना, तो ड्राइवर को बताना था रास्ता, तो एक सज्जन ने क्या लेफ्ट राइट बता रहे थे, है ना। तो हमारे साथ जो महात्मा थे उन्होंने कहा भाई ये लेफ्ट राइट तो हमको भूल जाता है। तो मैंने कहा ये रिटम कर लो, तुम राइट का तो रिटम कर लो, है ना। हाँ, बच्चे और लेफ्ट का लिप्तम कर लो, लिप्तम। ये बायां हाथ लिप्त होता है ना, गंदा होता है, इसलिए लिप्तम का तो लेप रहने दो, लेप है, और रितम का राइट है ना, ये सब है। तो रित माने सच्चा रास्ता, है ना, सच्चा रास्ता। तो ये रित माने सत्य नहीं है, रित माने सत्य, अमृत माने जो सत्य न हो तो अमृत। तो ये जो संसार का व्यवहार दिखाई पड़ता है इसमें सच्चाई नहीं है। छाया प्रत्याह्वया भाषा ये संतोप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्। तो भाई जब ये सब अमृत है, झूठा है, मिथ्या है, तो इनसे भय क्यों होता है? तब भय होने की बात मत पूछो। भय तो झूठे से बहुत ज्यादा होता है, झूठे का लोभ भी होता है और झूठे का भय भी होता है। ये तो अनेक बार देखने में आता है। तो छाया माने प्रतिबिंब और प्रत्याह्वय माने प्रतिध्वनि और आभास माने जैसे रज्जु सर्प आदि। ये पहले कोई 30-35 वर्ष पहले मैं सरस्वती पढ़ता था, सरस्वती बहुत अच्छी पत्रिका निकलती थी, तो उसमें एक कथा पढ़ी। वो क्या कथा थी? एक अफ्रीका के कोई सज्जन थे, वो जाके लंदन में नौकरी करने लगे। तो अफ्रीका में उन दिनों शीशा नहीं होता था, उनको पहचान नहीं थी कि शीशा क्या होता है। जब लंदन में गए और वहाँ भले मानुषों में रहने लगे तो शीशे की उनको पहचान हो गई। तो उन्होंने भी शीशा ले लिया, रोज वो भी मुँह देते। जब वो वहाँ से घर लौटे तो शीशे को अपने साथ लेते आए तो घर में उनकी स्त्री को तो मालूम नहीं था कि शीशे में अपनी शक्ल दिखती है। एक दिन उनके सामान की सफाई करते करते उसने वो शीशा उठा लिया और उसने देखा कि स्त्री बोले कि हो न हो ये हमारा पति जाके विदेश में किसी से ब्याह है उसने कर लिया है और उसकी वो तस्वीर रखता है ना। अब महाराज घर में वो घनघोर लड़ाई हुई कि वो स्त्री प्रमाण के रूप में उस शीशे को चुरा के अपने मायके चली गई कि जाके अपने माँ बाप को दिखावेंगे कि देखो इनकी तो ये हालत है, वहाँ स्त्री रखे हुए है ना। वहाँ जब बहुत दिनों तक वो रही और नहीं आई तो उसके बाप को शंका हुई कि ये हमारी लड़की अपने ससुराल क्यों नहीं जाती है। तो एक दिन सामान पर दृष्टि पड़ी और वो शीशा आ गया उसके हाथ में। देखा तो पुरुष उसमें है ना, बोले कि ये हमारी लड़की बिगड़ गई है ससुराल में है ना, इसने किसी पुरुष की तस्वीर छिपा के रखी है। फिर अब वो भी लड़की से लड़ाई करने लगा तो उसकी जो लड़की की जो माँ थी ना वो घबराई कि ये हमारे पति अपनी लड़की से इतनी लड़ाई क्यों करते हैं। उसकी दृष्टि पड़ी जो शीशे को लिया तो देखा उसमें स्त्री। बोले हो ये हमारा जो पति है इसमें कोई दूसरी स्त्री रख रही है ना। अब ये देखो तो ये जो छाया है इसका नाम प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब है। अब वो लड़की और जमाई की लड़ाई वहाँ और पति पत्नी की लड़ाई यहाँ, क्यों? तो केवल प्रतिबिंब के कारण इसी को बोलते हैं छाया। ये छाया की लड़ाई है छाया की। अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा मद्रास में ऐसी गलियां थी जिसमें
छोटी जाति के लोग चल नहीं सकते थे और यदि पूजा करने वाले ब्राह्मण पर उनकी छाया पड़ जाए तो वे स्नान करते थे और लड़ाई करते थे। अब छाया कोई तत्व है आप बता सकते हैं? छाया में वजन होता है क्या? छाया में वजन तो नहीं होता ना। अच्छा, छाया की लंबाई चौड़ाई ये पक्की है क्या? रोशनी से पास रहो तो छाया लंबी हो जाए और दूर रहो तो छाया छोटी हो जाए, दोपहर को छाया छोटी हो जाए और शाम सुबह को लंबी हो जाए। न उसमें लंबाई पक्की, न चौड़ाई पक्की, न उसमें वजन पक्का है। और बिना मनुष्य बिना चीज के वो कोई रह भी नहीं सकती है। तो छाया तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन जो चीज कुछ नहीं है उसी से आदमी लड़ते हैं। छाया असंतोष्यर्थकारिणः, ये प्रतिबिंब न होने पर भी अनर्थ के हेतु होते हैं। इसी तरह से जो संसार में हम विषयों को देखते हैं ना, इनका प्रतिबिंब, इनकी तस्वीर हमारे हृदय में पड़ जाती है। भीतर कुछ नहीं होता है, खन खन साल, लेकिन इन्हीं की वजह से दुनिया में कितनी लड़ाई होती है अपने हृदय में पड़ी हुई तस्वीर के कारण। प्रत्याह्वया, प्रत्याह्वया माने प्रतिध्वनि, अपनी लौटी हुई आवाज। पहले मैं ऋषिकेश में गया था, वहाँ इसका मजा देखा। मद्रासी लोग आए थे गंगा स्नान करके ऋषिकेश में। वसुधारा के पास जब खड़े हुए तो पंडे ने उनको समझाया कि यहाँ पहाड़ में एक देवता रहता है और उससे हम पूछें कि तुम क्या खाओगे तो बताता है। तो वो जो मांगता है वो उसको देना पड़ता है। वो जैसा मांगता है कहाँ मांगता है। अब जो इनका अच्छा मंगाओ। अब मद्रास के भोले भाले लोग में उसने कहा जोर से कि लड्डू लोगे कि पेड़ा, है ना। अब वो पहाड़ में से आवाज आई पेड़ा, जो आशंका से आया। दूसरे के लिए पूछा पेड़ा लोगे कि लड्डू, है ना। तो आवाज आई लड्डू। बोले भाई तुम पेड़ा ले आओ और ये लड्डू ले आओ, है ना। अब वो असंतोष अर्थकारिणा, न वहाँ पेड़ा न वहाँ लड्डू। आवाज जो लौट करके पहाड़ में आई, पहाड़ में से उसी से उन्होंने कमाई कर ली हो। लड्डू पेड़े की कीमत ले ली, भोजन भी किया और दक्षिणा भी ले ली। असंतोष अर्थकारिणा, ये न होने पर भी ये अर्थक क्रियाकारी होते हैं, माने इनसे लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है। आभासा, आभास माने सीप में जैसे चांदी दिखती है। कहते हैं कि एक राजा के राज्य में एक बार पंडित इकट्ठे हुए और उनमें खूब शास्त्रार्थ हुआ। असत ख्याति है कि सत ख्याति है, ये वेदांतियों में बहुत चलता है। सत ख्याति, असत ख्याति, सदसत ख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, बहुत सारी ख्यातियां हैं। तो ये जो सीप में चांदी दिखती है ये कौन सी ख्याति है ना। अब महाराज शास्त्रार्थ हुआ तो जो पक्ष जीत गया जो कहता था कि सीप में सचमुच चांदी होती है, और जो कहता था कि सीप में चांदी नहीं होती है और दिखती है, वो हार गया। पर राजा था दूसरे पक्ष का। अब ये सलाह हुई कि क्या किया जाए। तो उसने कहा बहुत अच्छा। उसने पंडित जी को विजय पत्र लिख के दे दिया कि शास्त्रार्थ में सीप में चांदी सिद्ध करने वाले पंडित जी की जीत हुई। अब उनको पुरस्कार स्वरूप हमारे राज्य में जितनी सीप है ना, वो सीप नहीं दी जाती है। सीप तो हमारे राज्य में रहनी चाहिए, लेकिन उसमें जितनी भी चांदी निकले उसको पंडित जी निकाल के ले जाए। तो देखो ना, असंतोष अर्थकारिणः। इसी तरह से एक अनंत परमात्मा में, परिपूर्ण परमात्मा में, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं, लेकिन सारा काम इसी से चल रहा है। तो एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृतो गयम। इसी प्रकार ये देह आदि जो भाव है, देह आदि जो पदार्थ है, ये असंतोष अर्थकारिणो भवन्ति, न होने पर भी ये काम चलाने वाले होते हैं।
ये देह है, इंद्रियां हैं, मन है, विषय है, ये तत्वता नहीं है। लेकिन इनमें जो डूब गया है, इनको सच्चा समझ करके इनमें फंस गया है, उसको बारंबार जन्म मृत्यु रूप भय की प्राप्ति होती है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा हरियते हरतीश्वरः। तो असल में आत्मैव प्रभु, जो आत्मा है वही प्रभु है, और जो प्रभु है वो आत्मा है। तदिदं विश्वं सृजति सृज्यते च, वही इस सृष्टि को बनाता है और सृष्टि के रूप में बनाया जाता है। वही रक्षा करता है और उसी की रक्षा की जाती है, क्योंकि वो विश्वात्मा है। उसी का प्रलय होता है और वही प्रलय करता है, क्योंकि वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वही माटी, वही तुम्हार और सभी विवर्ती, विवर्ती माने हुआ हवाया कुछ नहीं, और सारा मसाला, सारा मामला दिख रहा है। तस्मात् नह्यात्मनो न्यस्माद् अन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं बुद्धि त्रिविधं मायया कृतं। तस्मात् अन्यस्मात् आत्मनः अन्यो भावो न निरूपितः, इसलिए संपूर्ण विश्व प्रपंच से पृथक सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश जो आत्म वस्तु है, उससे पृथक दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है जिसका निरूपण किया जाए, निर्वचन किया जाए। ये जो त्रिविधा धातु है, तीन प्रकार से ध्यान हो रहा है कि शरीर के भीतर है तो अध्यात्म है, सूर्य आदि देवताओं में है तो अधिदैव है, और जो ये पृथ्वी आदि के रूप में दिख रहा है शब्द स्पर्श आदि, ये सब अधिभूत है। बोलो, ये जो तीन प्रकार की प्रतीति मालूम पड़ रही है अपने आप में, ये निर्मूला बिना मूल के ही है, इसका कोई कारण नहीं है। जब कार्य बिना किसी कारण के ही मालूम पड़े तो समझना कि वो बिल्कुल झूठा है। अब जैसे पेड़ के फूट में किसी को चोर मालूम पड़ता है, तो वो चोर का कोई बाप है जो फूट में मालूम पड़ता है? उसका कोई कारण नहीं है, उसकी कोई माँ नहीं है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ है। तो बिना कारण के ही जो कार्य दिखाई पड़ता है तो वो बिल्कुल मिथ्या होता है। इसी प्रकार ये अनादि अनंत परमात्मा में जो बीच में होने और मरने वाली चीजें दिखाई पड़ती है, ये झूठी है। इदं गुणमयं बुद्धि त्रिविधं मायया कृतं। ये जो तीन प्रकार की सृष्टि मालूम पड़ रही है, ये सत्व रज तम इन तीन गुणों का खेल है, और ये माया की बनाई हुई है। जैसे कुशल जादूगर माया के खेल में ही न जाने क्या क्या बना करके दिखा देता है, वैसे ही ये दिखाई पड़ रही है। इसलिए तद विद्वान मधुरितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम, इस प्रसंग को भगवान समेटते हैं। एतत् मधुदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं विद्वान पुरुषः लोके न कमपि निन्दति न च कमपि स्तौति केवलं सूर्यवत् चरति। इस जिस ज्ञान विज्ञान के निपुणता का मैंने वर्णन किया है, जो सब में एक चेतन है उसका नाम ज्ञान, और जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं उस अखंड चेतन का नाम विज्ञान। व्यापक चेतन का नाम ज्ञान और व्यापक भाव से रहित चेतन का नाम विज्ञान।
इसको जो भली भांति समझ लेता है वो महाराज न तो दुनिया में किसी की निंदा करता है और न तो किसी की स्तुति करता है। तब व्यवहार कैसे करता है तो लोके चरति सूर्यवत, सूर्य की तरह वो लोक में विचरण करता है। क्या सूर्य चोर की निंदा करता है? कहता है वो चोर है, इसको हम अपनी रोशनी नहीं देंगे, कहीं ये साहूकार है, इसके घर में जरा ज्यादा रोशनी भेज देंगे, ऐसा सूर्य करता है क्या? तो सूर्य नहीं करता है, कोई तत्व नहीं करता है। धरती नहीं कहती है कि हम ऐसे को अपने ऊपर रखेंगे और ऐसे को नहीं रखेंगे। पानी नहीं कहता है कि ऐसे को तो हम ऐसे के मुंह में तो हम घुसेंगे और ऐसे के मुंह में नहीं घुसेंगे। सूर्य नहीं कहता है, अग्नि नहीं कहती है, सांस वायु नहीं कहता है कि हम इसकी सांस बनेंगे और इसकी नहीं बनेंगे। आकाश नहीं कहता है कि हम इसके शरीर में अवकाश होकर रहेंगे और इसके शरीर में नहीं रहेंगे। अंतःकरण किसी को मना नहीं करता है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तब ईश्वर कैसे मना करेगा? ईश्वर तो सबके अंतःकरण में, अच्छे में, बुरे में, झूठे में, सच्चे में, सब में वही रहता है। और जिस महात्मा ने इस ईश्वर को पहचान लिया, इस ईश्वर को पहचान लिया महाराज कि सब में वही भरपूर है, वही सबकी आत्मा है, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है, उसके लिए निंदा स्तुति का प्रसंग ही कहा रहा। और एक बात और देखा, लोग कुछ ऐसी धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं कि वो अपनी धारणाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुलाम जैसे समझो 10 वर्ष पहले किसी आदमी से कोई गलती हुई, अब हमारे मन में ये ख्याल हो गया कि ये आदमी तो गलत काम करने वाला है, लेकिन 10 वर्ष पहले उससे गलती हुई तो आज भी वो गलत ही करेगा। ये धारणा कहाँ से आई? तो इसलिए आई कि तुम अपनी पहली मान्यता को छोड़ने में समर्थ नहीं हो, अपनी पहली मान्यता के गुलाम हो। इसलिए तुमने उसके बारे में जो ख्याल बना लिया तो वो बदल नहीं रहे हो। ये बात होती है। तो आदमी अपने ख्याल से ही हिप्नोटाइज हो जाता है, मेस्मराइज हो जाता है अपने ख्याल से। उसका ख्याल कहता है बस ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, फिर तो 10 देश दूसरे में देखने लगे। तो हमारे गांव में एक कहावत है, कराहो मत, निंदना पड़ेगा। किसी की ज्यादा तारीफ मत करो, कभी ऐसा मौका आएगा कि उसकी निंदा भी करनी पड़ सकती है। और निंदो मत, सराहना पड़ेगा। किसी की निंदा मत करो, क्योंकि सबके भीतर जब ईश्वर है तो गुण दोष सब प्रकट होता रहता है। कभी उसमें तमोगुण प्रकट हुआ, कभी रजोगुण प्रकट हुआ, कभी सत्वगुण प्रकट हुआ, कभी जीव प्रकट हुआ, कभी ईश्वर प्रकट हुआ, कभी उसी में से चोर प्रकट हो गया, कभी उसी में से साहूकार प्रकट हो गया, क्योंकि सब में सब है। हमारे एक महात्मा है, बड़े सिद्ध महापुरुष है महाराज, तो उनका ये महावाक्य ही है। तो सब में सब है, सब में सब है। अच्छे में भी बुरा है, बुरे में भी अच्छा है, क्योंकि सब में ईश्वर है ना, सब ईश्वर है। तो प्रत्यक्षेणानुमानेनो निगमेनात्म संविदा तो आद्यं तवदश विज्ञात्वा निसंगो विचरेदि है। फिर तो मनुष्य को कैसे रहना चाहिए? बोले देखो, इस निष्ठा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, साधन बताते हैं। तो प्रत्यक्ष देख लो। क्या देख लो? प्रत्यक्ष घड़ा फूटता है, प्रत्यक्ष से ना घड़ा फूटता है कि नहीं? घड़ा बनता है, घड़ा फूटता है। तो ये जो घड़े हैं ना, ये घड़े को बोलते हैं संस्कृत में हो पृथु विघ्नोदराकार, जिसका पेट तो बड़ा हो, है ना, पेट तो बड़ा हो और गला मुंह छोटा हो, शंख के समान से गला हो और पेट बड़ा हो, इसका नाम घड़ा। और ये ईश्वर कृपा से मनुष्य का जो शरीर है ना, ये भी पृथ्वी विघ्नोदराकार ही है, घट ही है, ये भी घड़ा ही है एक तरह का। और जो खड़ा से घड़ा, जो गड़ा से बिताना,
जो फलता है वो झड़ता है और जो बढ़ता है वो बुझ जाता है, ये भी एक दिन मरने वाला। जैसे घड़ा फूटता है वैसे मनुष्य का शरीर भी एक दिन टूटता है, फटता है। बोले अच्छा भाई, घड़ा और शरीर को प्रत्यक्ष से ही टूटता फटता दिखाई पड़ता है, लेकिन धरती का नाश तो कभी देखने में नहीं आता है। तो आता है तो कैसे? तो अनुमानेन, जो वस्तु टुकड़े टुकड़े जुड़ के बनती है, हिस्से वाली होती है, सावयव होती है। संस्कृत वाले सावयव बोलते हैं। अब उनको बोले सावयवत्व, तो कहेंगे कि बड़ी पंडिताई की बात हो गई। और उनको ये कहें कि टुकड़े टुकड़े होने के कारण, है ना, हिस्से वाली होने के कारण एक दिन इसके जर्रे जर्रे अलग हो जाते हैं। इस वजह से तो ये धरती का अनुमान करके देख लो, ये भी एक दिन नहीं रहेगी। सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, धरती नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो महाराज टुकड़े बने हैं। ये अनुमान हुआ। चंद्रमा नहीं रहेगा, धरती नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो महाराज टुकड़े टुकड़े जुड़ करके बने हैं। ये अनुमान हुआ। टुकड़े नहीं है, अवयव नहीं है, इसका क्या होगा? बोले निगमेन, वेद ने कहा कि आकाश भी पैदा होता है। तस्माद आत्मनः आकाश संभूता, आकाश की उत्पत्ति हुई। जब जन्यम तदनित्यम, जो पैदा होता है वो अनित्य होता है, इसलिए आकाश भी एक दिन नहीं रहेगा। ये बात वेद में कही हुई है। बोले अच्छा, आकाश भी नहीं रहे लेकिन सबका कारणभूत जो प्रकृति है वो तो रहेगी। बोले आत्मसंवेदा, जब ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव होता है तब कारण कार्य भाव भी बाधित हो जाता है। इसलिए आद्यंतवत ज्ञात्वा, जद जद आद्यंतवत का तत् असत, जिसकी आदि है और जिसका अंत है वो असत्य है। आदि अंत यानी काल में आदि अंत नहीं होता हो, देश में भी आदि अंत होता है। जैसे ये चतुष्कोण है ना, चौकोना पदार्थ है, तो इसका आदि अंत क्या है? तो एक आदि अंत तो यह है कि एक दिन ये कांटे में डाल के बनाया गया, ढाला गया ना, एक दिन ये ढाला गया, तो जिस दिन जिस क्षण ये ढाला गया उसकी आदि हुई, और जिस दिन ये टूट टूट के बराबर हो जाएगा उस दिन इसका अंत हो जाएगा। तो काल में आदि अंत तो ये हुआ। और बोले देखो, हमारी तरफ से इसकी शुरुआत हो रही है और लाउड स्पीकर की तरफ से इसका अंत हो रहा है, नाप है ना इसका। तो देश में भी इसकी आदि है और अंत है, काल में भी इसकी आदि है और अंत है, और नीचे रुमाल है और ऊपर माला है। तो माला भी ये चौकोना नहीं है और रुमाल भी ये चौकोना नहीं है। तो जहाँ माला खत्म होती है वहाँ इसकी शुरुआत है, और जहाँ रुमाल प्रारंभ होती है वहाँ इसका अंत है। तो देश से भी इसका अंत है, काल से भी अंत है और वस्तु से भी अंत है। तो आप जिस चीज का आदि और अंत होता है देश में, काल में और वस्तु में, वो वस्तु तत्व नहीं होती है, अबाधित नहीं होती है, वो अधिष्ठान नहीं होती है और वो प्रकाशक नहीं होती है। ये तो अव्यक्त होती है और अप्रकाश्य होती है, इसलिए असत है। ये विकारी भी होती है। तो ये जो संसार के पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं वो दृश्य होने के कारण, विकारी होने के कारण, आदि अंत वाले होने के कारण, जड़ होने के कारण, अपने लिए दूसरे प्रकाशक की अपेक्षा होने के कारण सर्वथा मिथ्या है ना। इसलिए कतो मत निसंगो विचरे दिहा, दूसरे से ज्यादा दोस्ती करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी कुछ भीख लगेगा जरूर, है ना। तो ये संसार के पदार्थ जो है बदलने वाले, रंग बदलने वाले, गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ऐसे संसार की चीजें रंग बदलती रहती है। इनके साथ जुड़ो मत, निसंगो विचरे दिहा, इनके साथ संग मत करो, आसक्ति मत करो, असंग हो करके व्यवहार करो।
उद्धव उवाच नैवात्मनो न देहस्य संस्कृतिर्द्रष्टुर्दृश्ययोः अनात्मस्वदृशोरीश यस्य स्यादुपलभ्यते। अब उद्धव जी एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है कि यदि तुम ये बात कहते हो कि अनुभूति की नजर से देखो, अनुभव की नजर से देखो तो संपूर्ण दृश्य असत है, तो इसमें से ये बात निकली कि आत्मा स्वयं प्रकाश है और देहादि द्वैत जो है वो जड़ है। ऐसी स्थिति में ये संसार की प्रतीति कैसे हो रही है? जन्म मरण किसको हो रहा है? कस्य स्यात् उपलभ्यते, क्योंकि उपलब्धि तो साथ साथ होती है। ये जन्म हुआ और ये मृत्यु हुई और मैं अमुक तारीख को पैदा, जैसे हमारा बेटा पैदा हुआ है अमुक तारीख को, वैसे मैं भी अमुक तारीख को पैदा हुआ था। जैसे हमारा बाप अमुक तारीख को मर गया वैसे मैं भी अमुक तारीख को मर जाऊंगा। तो अपने में जन्म मरण की बात तो साफ साफ मालूम पड़ती है, लेकिन ये है किसमें? जड़ में है कि चेतन में है? प्रश्न ये है। तो जड़ में यदि जन्म मरण है तो उसके साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं जुड़ा, और चेतन का जन्म मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेतन तो जन्म मरण का प्रकाशक है, दृष्टा है, साक्षी है, उससे जुदा है। तो चेतन का न जन्म न मरण, इसलिए चेतन में संसार नहीं। और जो जड़ है, दृश्य है, विकारी है, उसमें जो जन्म मरण है उसका हमारे साथ संबंध ही क्या? तो दोनों ही हालत में जन्म मरण नहीं होने चाहिए, लेकिन संसार में सब लोग यही मानते हैं कि मैं पैदा हुआ और मैं मरूंगा। तो ये क्या बात है? ये उद्धव जी पूछते हैं। नैवात्मनो न देहस्य संस्कृतिर्दृश्ययोः अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते। उद्धव जी ने पूछा कि हे कृष्ण, आत्मनः संस्कृतिर्न देहस्य च संस्कृतिर्न, आत्मा का भी जन्म मरण नहीं हो सकता और देह का भी जन्म मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिट्टी, पानी, आग, हवा जो शरीर में होता है ना, वो तो मरने के बाद ही तौल के देख लो वही का वही, और राख हो के माटी में मिलती है। पानी जो है वो धुआं बन के थोड़ा ऊपर उड़ता भी है तो फिर धरती में गिर जाता है, गर्मी में मिल जाती है, हवा में मिल जाती है। कौल बिल्कुल बराबर रहती है, हो कौल में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मरा कौल। संस्कृति दृष्टि दृश्य, आत्मा दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अनात्म स्वदृशोरीश, देह अनात्मा है और आत्मा स्वयं प्रकाश है। फिर ये जो संसार मालूम पड़ता है, ये पैदा हुए, ये मरे, तो ये किसको होता है? आत्मा ययो गुण शुद्ध स्वयं ज्योतिरकावृत अरणावृत अग्निवत् दार्वदति देह सत्य संस्कृति। बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को पूछते हैं कि आत्मा अव्यय है। अव्यय है माने अविनाशी है और देह विनाशी है। कहो कि आत्मा भी विनाशी हो गए तो क्या अर्थ है? बोले आत्मा का विनाश होगा तो किसी को मालूम पड़ेगा कि नहीं? जिसको मालूम पड़ेगा वही तो आत्मा है, वो तो रहेगा ही। आत्मा का विनाश अनुभव सिद्ध नहीं है। कोई बताए कि हमारा नाश हुआ था, हम देख के आए हैं। बोले जब तुम्हारा नाश हो गया तो देख के कहाँ से पधारे? तुम्हारा तो नाश ही हो गया। तो देह के नाश का तो अनुभव होता है, परंतु आत्मा के नाश का अनुभव नहीं होता। अगुण। अच्छा, और दूसरी बात बताते हैं कि आत्मा जो है वो निर्गुण है, तो न रागास्पद है न द्वेषास्पद है, क्योंकि जहाँ गुण दोष होता है, दोष में द्वेष होता है,
और गुण में राग होता है। जहाँ न सत्व है, न रज है, न तम है, वहाँ राग द्वेष कहाँ से होगा। तीसरी बात कहते हैं शुद्ध पाप पुण्य। बोले आत्मा में पाप पुण्य नहीं लगता है, देह में ही पाप पुण्य होता है, देह में ही गुण होता है, आत्मा में नहीं। स्वयं ज्योति, और ये स्वयं प्रकाश है, माने अज्ञान भी इसको काटने वाला नहीं है। और अनावृत है, माने कभी आवरण नहीं है। शरीर आवृत है, आत्मा अनावृत है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह प्रकाश है। आत्मा शुद्ध है, देह अशुद्ध है। आत्मा अगुण है और देह सगुण, और आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी। आत्मा अग्नि के समान है, प्रकाशमान, और ये देह लकड़ी के समान है, अच्युत। अब तुम बताओ कस्य संस्कृति, किसका होता है जन्म और किसकी होती है मृत्यु। और देह का जन्म मरण होता है कि आत्मा का जन्म मरण होता है, किसका होता है मालूम तो पड़ता है। न सोने ही मरता है, न पहनने वाला ही मरता है, जेवर की शक्ल बदल जाती है। ऐसा हुआ घर में देखो, एक आदमी की उम्र है 50 बरस, उसने 30 बरस पहले सोने की एक डली खरीदी। अब उससे एक बार उसने कंगन बनवाया, फिर तुड़वा दिया, फिर हार बनवाया, तुड़वा दिया, फिर कुंडल बनवाया, तुड़वा दिया, तो उसमें जेवर तो कितने बने और टूट गए। और है ना, पहनने वाला वही है, तरह तरह के जेवर बना के पहनता है। न सोने ही बिगड़ा, न तो पहनने वाला ही बिगड़ा, वो तो सकल सूरत बिगड़ती है ना। तो जो अपने को केवल वही सकल सूरत कंगन मान के बैठेगा, वो कंगन टूटने पर दुखी होगा। और जिसने अपने को कंगन नहीं सोना मान लिया कि मैं सोना हूँ, उसको कंगन टूटने पर दुख नहीं होगा, क्योंकि हार के रूप में भी वही है। हार टूटने पर दुख नहीं होगा, क्योंकि कुंडल के रूप में भी वही है। कुंडल टूटने पर भी दुख नहीं होगा, क्योंकि करधनी के रूप में भी वही है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो मनुष्य नाम और रूप में फंसा है, वही अपने में जन्म और मरण मानता है। जो नाम और रूप से ऊपर उठ गया है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो कच्चे है संस्कृति। अब ये संसार किसको लगा हुआ है ये बताओ। श्री भगवान वाच यावत् देहेन्द्रिय प्राणैः आत्मनः सन्निकर्षणम् संसारस्थलवास्तावद् अपार्थोऽप्यविवेकिनः अर्थे ह्यविद्यमानेति संस्कृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रश्नापो बह्वनर्थवृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। भगवान बताते हैं कि सच्ची बात है, न देह को जन्म मरण है, न आत्मा को जन्म मरण है। जब तक बोले बेवकूफ को जो चीज मालूम पड़ती है वो किसी को होती थोड़ी है। अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है वो किसी को होती नहीं है। एक बार पढ़ रहा था है स्कूल में, तो वो कोई अ क्लास ब क्लास ऐसा होता है ना, तो उसमें जब इम्तहान हुआ तो मैं कितना बुद्धिमान था उसका नमूना आपको बताता हूँ। उसमें पूछा गया कि 8 और 6 कितना होता है, तो मैंने 8, 6, 14 की जगह अपनी पटरी पर 13 लिख दिया हो। 8 और 6 13। मास्टर ने पूछा कि ये तुमको किसने सिखाया। अब बताओ क्या बताओ, बेवकूफी भी कहीं सिखाई जाती है। मूर्खता सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता है। इनोवेशन से किसी ने पूछा, ये जो वेदांती लोग अज्ञान 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 चिल्लाते रहते हैं, ये कहाँ से आया। तो इनोवेशन ने कहा कि अज्ञान पढ़ाने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाया जाता, अज्ञान अनादि होता है, वो अपने आप स्वारसिक आया हुआ होता है, उसको मिटाने के लिए उपाय किया जाता है। तो ये जो
जन्म मरण का बंधन है, ये जीव को अनादिकाल से अपने स्वरूप को नष्ट के कारण स्वतः प्राप्त हो रहा है। जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे तो उससे छूट जाओगे। तो ये अज्ञान कहाँ से आता है, बंधन कहाँ से आता है? उड़िया बाबा जी महाराज ने तो कहा कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान ही मत दो। पहले जब हमको बोले थे उड़िया बाबा जी महाराज बीच में, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जन्म मरण किसका होता है? क्यों होता है, इसका जवाब दूसरा है। तो वासनाएं हैं इसलिए होता है ना। और किस ढंग से होता है कि सूक्ष्म शरीर जो है उसमें जो आकार भरे हैं, वासनाएं भरी हैं, वो अपना रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, सब ठीक है, पर किसका होता है? तो हंस गए, बोले कि ये जो जिज्ञासु को बुद्धि प्राप्त है, ये जन्म मरण को सिद्ध करके और मैं जन्म मरण वाला हूँ ये चिंतन करने के लिए नहीं है। जिज्ञासु को जो बुद्धि प्राप्त है वो तो जैसे मच्छर तुम्हारे कान के पास आकर के भुनभुनाते हैं तो उनकी बोली नहीं समझते तो गाली मानते हो? नहीं, मच्छरों की गाली को तो गाली नहीं मानते ना। एक बार ऐसा हुआ, हम लोग गोरखपुर में थे तो वहाँ अंग्रेजों ने अपनी बस्ती अलग बता रखे थे। वो रेलवे का वहाँ बहुत बड़ा कारखाना, तो अंग्रेजों ने एक मोहल्ले ही अपना बहुत बड़ा बता रखा था, बड़ा स्वच्छ था, निर्मल। तो घूमने के लिए हम लोग उधर जाते हैं तो अंग्रेजों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो खूब गाली देते। अब हम तो अंग्रेजी जानते नहीं तो हमारी समझ में नहीं आया। अपन मौज से हम चलते हैं, हम समझते कि ये कुछ बोलते होंगे, है ना। एक दिन कोई अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन गए तो वो चिढ़ गए, बोले बड़े असभ्य हैं, बड़े नालायक हैं, हम लोगों को गाली देते हैं। तो देखो हम उनकी बोली नहीं समझते थे तो हमको कोई दुख नहीं था, वो उनकी बोली समझने लगे तो बड़ा दुख हुआ। तो जैसे मच्छरों की बोली हम नहीं समझते, इसी तरह से उन लोगों की बोली ही न समझे कि ये क्या कहते हैं, है ना। तो ये सब इन सब बातों की ओर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। जब सोए है यदि सोए मंजूरी कृतम, मंजूरी कृतम, तुम्ही ने यदि उसको मंजूर कर लिया कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो दूसरा कोई कितना भी कोशिश करे कि तुम्हारे सुखी पने को, दुखी पने को मिटा दे तो नहीं मिटा सकता। जब तुम खुद ही कहते हो कि हम पापी है, हम पुण्यात्मा, तो पाप और पुण्य के फल से तुमको बचाने वाला कौन? तो फल माने अहम, फलवान माने संसार, फलवान, फलवान माने अहमवान। संसार है क्या? जब तुम संसार में मैं मिला करके कहोगे अहम जन्मवान तब जन्म है, अहम मृत्युमान तब मृत्यु है, अहम सुखवान तब सुख है, अहम दुखवान तब दुख है। और यदि तुम अपने अहम की खिचड़ी न करो, संसार के पाप में, पुण्य में, सुख में, दुख में, देह में, इंद्रिय में, मन में, प्राण में अपने मैं को न खींचो, अलग रखो, तो संसार नाम की कोई चीज नहीं है, न आना है न जाना है। ये तो अहम को, मैं को खुद स्वीकृति दे करके, हस्ताक्षर करके, ये भगवान के संसार का, ये संसार का यही न्याय है कि जब आदमी स्वयं हस्ताक्षर कर दे कि मैं पापी, तब उसके पास दुख भेजो, कहो कि जो अपने को पापी मानेगा वो दुखी भी होगा, है ना। तो तब उसको कहना पड़ेगा हम दुखी, बोले हाँ आप दुखी हो गए। तो जब तक स्वीकृति नहीं दोगे, मंजूर नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है। मान मान बंधन में आए, मान मान बंधन में आओ, अपन को आप में ही बिखरो, कहिए अपने आप ही मनुष्य अपने को दुखी मान करके बता हुआ, इसी को बोलते फलवान। फलवान माने अहमवान। बोले फिर अहम मान लेने से सच्चा हो जाता है? बोले सच्चा उसका नहीं होता। अपार्थ यदि दो चिन्ह है तो ये झूठ है। अपार्थ माने अपगत अर्थ है तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ना समझ आदमी अपनी नासमझी से ही डरता है। एक बार हम जबलपुर के पास एक गांव में एक रास्ते से चले। अब वो रास्ता महाराज खेतों का ऐसा कि दोनों बड़ी ऊंची ऊंची मेड़ बनाई हुई, सामने से आया सुअर
अब वो डरे कि ये आदमी आता है तो ये हमको मारेगा। वो सुअर जो है बेवकूफी से डर के सामने खड़ा हो गया और मैं उससे कम बिल्कुल नहीं निकला। मैं भी उससे डर के कि सुअर हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। मैं भी डर के आज सामने खड़ा हो गया। मैं सामने तो वो सामने तो दोनों सामने खड़े। वो हमसे डरे, हम उससे डरे। अब वो डर कहाँ से आया? हमारी नासमझी में से डर आया हो। अंत में उसने समझदारी की, देखा कि कोई भागने की जगह है कि नहीं। एक भागने का की जब जगह निकली तो वो हमसे जो डर रहा था ना, उस रास्ते से भाग करके निकल गया। चलो हमको भी शांति मिली, संतोष मिला। ये इसी प्रकार ये भय दुख कहाँ से आया? नासमझी में से दुख आया ना। न वो सुअर हमको मारना चाहता है, न हम सुअर को मारना चाहते हैं, लेकिन हमारी नासमझी ने हमको भयभीत कर दिया, उसकी नासमझी ने उसको भयभीत कर दिया। इसी प्रकार ये संसार में अविवेकी न जो विवेकी नहीं है, नासमझ है, इसी के लिए ये जन्म मरण वाला संसार बड़ा भारी दुख देता है। उसी को सुख लगता है भूत की तरह, उसी को दुख लगता है भूत की तरह, उसी को पाप पुण्य लगते हैं भूत की तरह। क्यों? तब वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है। तब जब है ही नहीं तो लगता कहाँ से है? अर्थे अविद्यमाने की निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागता। बोले अर्थे अविद्यमाने की, वस्तु के न होने पर भी अविद्यमाने की संस्कृतिर न निवर्तते। बोले फिर तो छोड़ो ज्ञान ध्यान, न श्रवण की जरूरत, न मनन की जरूरत, न निधिध्यासन की जरूरत, न भक्ति उपासना की, न योग की, न अंतःकरण शुद्धि की। क्यों? तो बोले संसार है ही नहीं। बोले महाराज इस तरह से संसार नहीं छूटता है। फिर से वो बात दोहराते हैं। कहते हैं कि एक तरह का की चिड़िया होती है, तो जब बिल्ली उसके ऊपर झपकती है ना, तब वो कहती है कि ये बिल्ली का डर हमको यूं लगता है कि मैं देख रही हूँ, तो मैं आंख बंद कर लूँ तो बिल्ली मुझे नहीं झपटेगी। तो अपने सिर को बालू में गाड़ देती है। अब होता क्या है कि बिल्ली आके उसको खा जाती है, वो आंख बंद कर लेती है तब भी खा जाती है। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अर्थे यविद्यमान होती तो बोल छोड़ दो साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन जाप पाप ध्यान भक्ति सब छोड़ो। बोले है ही नहीं सृष्टि। तो ये बात तब तक चलती है महाराज जब तक कोई जबरदस्त घूसा नहीं लगता है। हमारे एक बालक का स्वर्गाश्रम है, वो महाराज हम ब्रह्मात्मी हो गया बहुत जल्दी। वो सत्संग में सुनते सुनते वहाँ तो क्या पूछना, थोड़े दिनों में वो हम ब्रह्मात्मी हो गया। अब गंगा जी में कूदे और नहाए, और उससे कोई कहे कि निकलो गंगा जी में से, तो बोले कि गंगा जी मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, हमारा कूदना मिथ्या है ना। गाय कौन निकले? अब कोई मनावे न मारे, तो एक दूसरे वेदांती निकले। उन्होंने जाए कि गंगा जी में पकड़ के और जोर से कस के एक घूसा लगाया। अब तो रोने लगा, हाय 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 हाय। बोले कि क्यों भाई ये घूसा मिथ्या है कि नहीं? ये घूसा मिथ्या है कि नहीं? बोले भाई घूसा मिथ्या हो तो हो, लेकिन दर्द तो हो रहा है। ये दर्द तो हो रहा है। तो बोले इसी दर्द को मिटाने के लिए अब ये गंगा में नहाना छोड़ो सवेरे का, है ना। ये मिथ्या घूसा जो है, ये मिथ्या घूसा तुम्हारे मिथ्या स्नान को छुड़ाएगा। आपस में समसत्ता जिनकी लख साधक बाधक जिनकी, तुम्हारा आभास मात्र गंगा स्नान और आभास मात्र घूसा। जब घुसोगे सवेरे और ज्यादा देर नहाओगे तो ये मिथ्या घूसा तुम्हारी मिथ्या पीठ पर मिथ्या रूप से पड़ेगा ना, मिथ्या रूप से पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसा संसार अपने पीछे पड़ा है उसको छुड़ाने के लिए वैसे ही साधन करना चाहिए। स्वार्थे यविद्यमाने की संस्कृतिर न निवर्तते। क्यों नहीं संसार सीखता है? बोले ध्यायतो विषयानस्य, जान बूझ कर रात दिन विषयों का ही तो चिंतन करते हैं।
हमको ये मिले ये मिले ये मिले। बोले अब ब्रह्म के चिंतन की तो जरूरत नहीं है, आत्मा के चिंतन की जरूरत नहीं है, श्रवण मनन निधि ध्यान छोड़ दो, क्योंकि अब तो न जन्म है न मरण है, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। बोले अब करना क्या है? आप कमाई करनी है, पैसा कमाना है। बोले ये तो सच्चा है और सब झूठा है। तो इसका फल ये होगा कि बारंबार संसार का चिंतन करने वाले को तो संसार की प्राप्ति जैसे स्वप्न में शेर न होने पर भी वो खा लेता है, जैसे स्वप्न में दाती न होने पर भी गंदा मारता है और दुख होता है, इसी प्रकार जो जागृत में संसार का चिंतन कर रहा है उसको दुख की प्राप्ति होगी। अगर इस दुख को मिटाना है तो परमात्मा का चिंतन करो, श्रवण करो, मनन करो, निधि ध्यान करो, उससे ये संसार कटता है। यथा प्रतिबुद्धस्य प्रस्वाकोवनर्थभृत, जब तक आदमी सोता रहता है तब तक सपने में बड़े बड़े अनर्थ होते हैं, पर जब मनुष्य जाग जाता है तब स्वप्न से कोई मोह नहीं होता है। इसी प्रकार जब तक अनंत वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये छोटी छोटी चीजें दुनिया की बहुत दुख देती है, और जब अनंत वस्तु का, सर्वोच्च वस्तु का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है तब ये छोटी छोटी वस्तुओं का मोह जो है वो अपने आप निवृत्त हो जाता है। अच्छा, अब फिर कल के लिए